सोने की होती तो ना जाने क्या करती, सोने की होती तो ना जाने क्या करती, सोने की होती तो ना जाने क्या करती। ये बांस की होकर वे दुनिया भूल जाते, बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है। दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। तेरी मर्जी पागल कर जाती है, सरकार कन्हैया कन्हैया ले चल बल्ले सबरिया ले जल बरली पार, कन्हैया ले जल बरली पार। पुण्य सब तो समर्पण, पाप पुण्य सब तो ही समर्पण। सावरिया में सावरिया में तेरी रागिनी तुमको भी तुम्हारा कन्हैया 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 ले चल बल्ले सबरिया ले जल बरली पार, कन्हैया ले चल बल्ली बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। राधे 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 राधे। हाँ मेरे भाई बहन, चले अपने मन की डोर गोविंद के चरण में जोड़ दें। जय हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है, जो भेद पाले आपका स्वामी पाने वाला कौन है। गर्भ में लेट जमी पर लेट्यो, जननी संग लेट के बाल कहायो, तरुण भयो पलका पर लेट्यो, तो लेटत लेटत जन्म गमायो। क्षीर सागर में लेटन हारे को, नाम जुबा पर कबहू न लायो, लेटत लेटत लेट भयो, अब चिता पे लेटन को दिनु आयो। बच्चियों
ये बीच में खड़े हैं बच्चे, इन्हें बिठा लो, सबको बिठा लो। सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले गए, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, बिना श्याम सुंदर के हम तू अकेले हैं, बिना राम भक्ति के हम तो अकेले गए। और मेरा क्या, और भला क्या मांगू मैं तुझे से, मुझे मेरा श्याम मिला, मुझे मेरा श्याम मिला। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले गए, बिना राम भक्ति के हम तो अकेले। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हाँ मेरे भाई बहन देखिए, चले कन्हैया सांदीपन मुनि के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए दोनों भाई गए। 64 दिन में भगवान ने 64 कलाओं को धारण किया। कला के 64, 4 कला से परशुराम जी आए थे, 12 से राम, 12 और 4 16, कृष्ण भगवान 16 कला से 16 16 32, 64 में से 32 हटा दिए, 32 बाकी रहे। अब जो आगे कल का अवतार होगा संबल ग्राम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले में, ये 32 कला से होगा और केवल 3 दिन यानी 72 घंटा के लिए होगा। 72 घंटे में ही जितने कंस आदि ये पैदा हो जाएंगे रावण, 72 घंटे में ही सब उद्भुत को खत्म करके सतयुग की स्थापना धरती पर हो जाएगी। मेरे भाई बहन कन्हैया गुरु दीक्षा के लिए यानी दक्षिणा के लिए कहते हैं, गुरु जी से दक्षिणा में मैं क्या दे दूं? तो गुरु माता ने कहा मेरा एक पुत्र समुद्र में डूब गया था, तो भगवान समुद्र के पास गए, वहां से वो बालक न मिला, तो वहां एक शंख के रूप में दैत्य रहता था, उसका वध किया। वहां से भगवान शंखधारी हो गए, यमपुरी गए, यमपुरी से ला करके गुरुजी के बालक को गुरुजी के चरणों में भेंट किया, आशीर्वाद लेकर के मथुरा आ गए। इधर माता देवकी ने अपने हाथ से आज भगवान के लिए भोजन बनायो। अनंत ममता आ गई, अनंत ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव सब एव सांद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्धते। तो आज देखा है तो मैया ने थाली सजाई देवकी कन्हैया के लिए। जब भोजन लेकर के गई हैं तो मैया ने कहा कि लाला आप प्रसादी पालो, भोजन कर लो। इतने में ही कन्हैया को याद आ गई अपनी मैया यशोदा की, हिचकी लेकर के रो गए। तो मैया ने तो यशोदा ने देवकी ने तो गोद में खिलाया नहीं है, बचपन से परिचित नहीं है। मैया के हाथ से थाली गिर पड़ी। तब वसुदेव से आकर के कह रही हैं जिस दिन से लाला पढ़ के आए हुए, न बोले हंस के न बात करे, कोई परेशानी है तो कि आप पूछ लो कन्हैया को। बोले मैं माँ हूं, जवान बेटा है और बेटा को अपने हृदय की बात माँ को कैसे बता सकता है। तब तक उद्धव जी आगे गुरु बृहस्पति के शिष्य प्रकांड विद्वान, उनसे कहा कि आप कन्हैया के पास जाओ, उन्हें जाके समझाओ आजकल रोते क्यों हैं, हमसे कोई कमी है। तो उद्धव जी गए कन्हैया से, कहने लगे गोविंद हाँ या मथुरा में आपकी सेवा में हमसे कोई कमी हो रही है? बोले नहीं, नौकर घूम रहे हैं तमाम।
तो कोई खाने पीने की कमी है? बोले ढेर सामग्रियों के लगे हैं। फिर रोते क्यों हो? बोले यहाँ मुझे कोई प्रेम से खिलाने वाला नहीं है। जो मेरे लिए प्रेम वृंदावन में था वो यहाँ नहीं है। उद्धव जी कहते हैं अरे कन्हैया अब तो तुम उस ब्रज को भूल जाओ। अब ये गाय चराने की बात करते हो, ये ठीक नहीं है। अब तो राजा की हैसियत पे तुम बड़े आदमी हो। कन्हैया कहते मैंने कई बार प्रयास किया है कि मैं ब्रज को भूल जाऊं, लेकिन भूल नहीं पा रहा हूं। क्यों? कहते हैं हंस सुता को सुंदर कलरवो और कदमन की छाई ऊदो मोहे ब्रज बिसरत नाई ऊदो रे मोहे ब्रज बिसरत नाई। कन्हैया कहते हैं उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। एक बार तुम वृंदावन जाओ और ये देख करके आओ। ब्रजवासी मुझे याद करते हैं कि भूल गए। यदि याद करते हो तो उनसे कहना कि कन्हैया को भूल जाओ। उद्धव जी बोले गोविंद मुझे क्या भेजने से लाभ नहीं होगा। क्यों? कि मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं, वेदांत का बोलने वाला, और वो कमार गोपी मेरी भाषा को क्या समझेंगे। इसे कहते हैं किताबी ज्ञान। आदमी के अंदर जो किताबी ज्ञान होता है महाराज उससे अकड़ पैदा हो जाती है। जो चुल्लू भर छाछ पे कान पकड़ के ब्रह्म को नचाते क्या गमार गोपी है? कन्हैया ने कहा तुम तो ज्ञानी हो, चले जाओ। बोले 1 घंटे से ज्यादा रुकेंगे नहीं। बोले ये तो पता चलेगा 1 घंटे में आओगे कि ज्यादा समय लगेगा। उद्धव जी चले। कन्हैया जानते थे कि यह अभिमानी है, किसी से राधे राधे तक नहीं बोलेगा, और राधे राधे नहीं बोलेगा तो ब्रजवासी इससे बात नहीं करेंगे। उद्धव जी वृंदावन पहुंचे। मैया यशोदा के घर का मार्ग पूछा। ब्रजवासियों ने कह दिया कि जल की धारा बह के आ रही है, जहां ये जल की धारा टूट जाए समझ लेना यही नंद यशोदा का घर है। ये आंसुओं का जल बह करके आ रहा है। उद्धव जी की पहली सीढ़ी खिसक गई। उद्धव जी ने रथ खड़ा कर दिया। महल में प्रवेश करते हैं तो कोने कोने से आवाज आ रही है जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैया कौआ से बात कर रही है, हे काग आज मुझे लाला का कोई संदेशा दे तो मैं तुझे मीठे भोजन कराऊंगी। जय हो। काग उड़ जाता है। मैया समाधि में चली गई। उद्धव जी जोर से बोले मैया को प्रणाम, मैं कन्हैया का मित्र हूं, मथुरा से आया हूं। मैया बोली चुप है जा, इतने जोर से क्यों बोले? मैंने लाला बड़ी मुश्किल से सुआए हुए अभी, कभी माखन मांगे, कभी चंद्रमा मांगे, कभी बहू मांगे। उद्धव जी बोले मैया मैं तो तेरे लाला मथुरा छोड़ के आए हो, तू कह रही है सुलाए हुए? बोले नहीं। बोले चल दिखाऊं। मैया हाथ पकड़ के उद्धव को महल में ले गई। तब मैया को ध्यान आया कि लाला तो पहले वर्षों पहले चलोगे मुझे छोड़ के, लाला कहां धरों में पागल बन गई। मां रो करके कहती है उद्धव यह रसोई घर है जिसमें मैं लाला के इंद्र की पूजा के लिए पकवान बना रही थी। वो लाला जब दे अली में बैठ को मुंह के मैया माखन दे दे, मैंने संठी से मारो। देली में बैठ पकौड़ी मांगे, मैंने संठी से मारे हो। मेरी एक मटकी फोड़ दी, मैंने उखल से बांध के मारे हो। इसीलिए लाला चलो गए हो। मुझे बार बार ये लीला याद आती है। एक दिन मैं दही बिलो रही थी, लाला आयो रोटी को टुकड़ा लेके मैया मक्खन दे दे। मैं रोटी पे माखन धर दो, मेरी पीठ के पीछे खेल रहा था। तब तक एक काग आयो कौआ तो लाला के हाथ से रोटी ले गयो। लाला मचल गया, मैया कौआ रोटी ले गयो। दूर धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूरन छूटी,
खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी बाछ बिको रस खान बिलोकत भारत काम कला निध कोटी काग के भाग्य कहाँ कहियो हर हाथ से ले गयो माखन रोटी हर हाथ से ले गयो माखन रोटी। मैया कौआ रोटी ले गो तो माँ कहती है जब मुझे ये लीला याद आती है तो मुझे ये लगता है कि मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे हैं। उद्धव जी हाँ मेरो लाला आवेगो को वो मेरी बात चलावे क्या। उद्धव जी ने चरण पकड़ लिए कहते माँ मुझे माफ कर दो क्यों आ गई बुद्धि ठिकाने मुझे माफ कर दो मैंने तो जो तुमको समझा था वो नहीं हूं। मेरे जैसे तो हजारों ज्ञानी और तराजू में रख लिए जाए मैया तेरे चरणों का रज का कण तराजू में धर लिए जाए तो मेरे हजारों जैसे ज्ञानी उस कण की तुलना नहीं कर सकते। कन्हैया कहता है माँ उद्धव जी ने कहा ले तेरो लाला आवे हो पर मुझे राधा रानी के दर्शन करा दो। मैया ने कह दिया एक बगीचा है उसमें राधा रानी आजकल रहती है। उद्धव जी गए हजारों गोपी हैं और बीच में किशोरी जी बैठी हैं। तो उद्धव जी यहाँ सोच रहे हैं कि पहले मैंने इनकी चर्चा सुनूं गोपियों की चर्चा क्या हो रही है। ये तो कोई संसार की भावना होगी विषय व्यासना पर तब मैं चर्चा करूंगा। तो उद्धव जी एक वृक्ष की जड़ में बैठ गए। तब तक एक सखी कह रही है बहन बोले हाँ आज मैंने कन्हैया स्वप्न में देखा था। बोले कहाँ देखा हूं। बोले सुन हर बजाए गयोरी अरे बजाए गयोरी मेरे अंगना में आए मेरे अंगना में बंसी बजाए गयोरी मेरे अंगना में बंसी बजाए गयोरी मेरे अंगना में बंसी बजाए गयोरी। आज श्याम सपने में आयो आज श्याम सपने में आयो मोए कच्ची नींद जगाए गयोरी मोए कच्ची नींद जगाए गयोरी मेरे अंगना में मेरे अंगना में मेरे अंगना में बंसी बजाए गयोरी मेरे अंगना में बंसी बजाए गयोरी मेरे अंगना में बंसी बजाए गयोरी। एक सखी कहती है मैंने कन्हैया देखो सपन में। बोले कहाँ देखो। मैं जलन भरन गई कुवटा पे उत श्याम बजा तुहे वसुरी। मैं जलन भरन गई कुवटा पे उत श्याम बजा तुहे वसुरी। बसुरी की भनक मेरे कान पड़ी बसुनाए चलत वही बेवसरी। बसुरी की भनक मेरे कान पड़ी बसुनाए चले वही बेवसरी। और बैर ने वही बांस की बांसुरिया रग रंग रसी जाकी रसरी। बैर ने वही बांस की बांसुरिया रग रंग रसी जाकी रसरी। अध बरसे डोल कुआ में गिरो मेरे हाथ से छूट गई रसरी। अध बरसे डोल कुआ में गिरो मेरे हाथ से छूट गई रसरी। अध बरसे डोल कुआ में गिरो मेरे हाथ से छूट गई रसरी। सखी कहती है मैंने ऐसे स्वप्न में देखा। एक सखी कहती है मैंने भी कन्हैया को देखा। कहाँ देखो। एक दिन की बात सखीरी वो श्याम लला मेरे घर आयो। क्या बात है। मैंने जानो को ब्रज को सखा मैंने जल्दी सिरी घूंघट सरकायो। इतने में वो चलो गयो तब एक सखी ने मुझे आन बतायो। आग लगे बेरी घूंघट में अखियां भर श्याम मैंने देख न पायो। अरे बजाए गयोरी बजाए गयोरी बजाए गयोरी बजाए गयोरी मेरे अंगना में मेरे अंगना में मेरे अंगना में बंसी बजाए गयोरी। मेरे अंगना में बंसी बजाए गयोरी मेरे अंगना में बंसी बजाए
में देखा। तो एक सखी कह रही है राधा, ये अपनी अपनी बता रही है कि हमने कन्हैया को स्वप्न में देखा, पर तुमने भी कभी स्वप्न में गोविंद को देखा है? तो राधा कहती है जिनको कन्हैया स्वप्न में दर्शन देते हैं वो तो बड़ी भाग्यशाली है, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। जय हो। जिनको कन्हैया स्वप्न में दर्शन देते हैं वो तो भाग्यशाली है, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, पर मुझे तो बैरी स्वप्न नहीं होता है। बोले क्यों? तो श्लोक कह रहा है, राधा कहती हैं कि स्वप्ने पसंतिया कांतम धन्यास्ता सखी औषिता अस्माकम तु गते कांते निंद्रिया अपे बैरिणी। श्लोक कह रहा है, राधा कह रही है अस्माकम तु गते कांते निंद्रिया अपे बैरिणी, मेरी तो बैरिन नींद भी उनके साथ ही चली गई। अब नींद नहीं आएगी तो स्वप्न कैसे होगा? महाराज क्यों कि मोह निशा जग सोवन हारा, वो देखे स्वप्न अनेक प्रकार। महाराज जी या तो मोह रूपी रात्रि में आदमी ये स्वप्न देख रहा है जागते हुए, और महाराज एक स्वप्न नींद आने पर होता है, तो वो स्वप्न तो मुझे नींद नहीं आ रही है। तो अब उद्धव जी सोच रहे कि नहीं तुझे गए तो बरसों हो गए, क्या राधा को नींद नहीं आई? तब तक एक काले रंग का भौरा भूमू करता हुआ आया और राधा के चरणों में गिर रहा है। भौरा के मूंछें होती हैं, कुमकुम सा लगा हुआ है। श्लोक कह रहा है मधुपकित बंधुमा स्मरण गृहीत पन्या कुछ बिलुलित माला कुमकुम सुरबिना। अरे भौरा तू हमें क्यों तकलीफ दे रहा है? तू भी काला है और वो भी काला था जिसके लिए हम रो रहे हैं, उसी कपटी कृष्ण का दूत है। हाँ 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 आई, चलिए आई अभी लो महाराज, गर्म लोहा होगा तो हथौड़ा मारा जाएगा। चलिए आज राधा कहती हैं, तब उद्धव तब भौरा उड़ रहा है तो गोपी कह रही भौरा तू क्यों रुला रहा है हमें? हम तो वैसे ही एक कई मारे परेशान है, वो चलो गए हमें छोड़ के है, वो भी काला था और तू भी काला है, उसी कपटी कृष्ण का तू कोई होगा? भौरा कह रहने लगा मेरे कन्हैया को भी कपटी बोलती हो आप? बोले आज का नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। कैसे? क्या बिगाड़ा था बाली ने जो छुपके मार दिया? क्या बिगाड़ा था बेचारी सूपड़का ने नाक कान काट लिए है? क्या बिगाड़ा था मेरे प्यारे हरिश्चंद्र ने पुत्र पत्नी खुद को बेच डाला? क्या बिगाड़ा था मोरध्वज ने बेटा के शीश में आरा चलाया? क्या बिगाड़ा था राजा शिव ने शरीर का मांस तराजू में रखवा लिया? वो मिला तो है लेकिन कब मिला है? बहुत रुलाने के बाद मिला। पर भौरा निवेदन है तू जाके कन्हैया से मत ही बोलना कि गोपी आपसे कपटी बोल रही थी। हम तो ये चल हमसे दूर रहने में उसे सुख है तो हम तो मथुरा दही बेचने भी नहीं जाएंगे, पर वो सुखी रहे। आज भौरा चला गया, तब एक सखी कह रही राधा क्यों रो रही है? तू चल सावन को महीना झूला झूल ले, तेरो कछु दुख बट जाएगा। राधा कहती है मुझे झूला अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? बोले इसलिए। राधा कहती है कि तेरी खातर कन्हैया में जोगन बनी, खाक तन पे लगी की लगी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया में जोगन बनी, खाक तन पे लगी की लगी रह गई। हाँ तेरी खातर कन्हैया में जोगन बनी, खाक तन में लगी की लगी रह गई। इंतजारी थी आने की आए नहीं, इंतजारी थी आने की आए नहीं। अच्छा एक बात बताइए, किसी का अति प्रिय आदमी घर से छोड़ के भाग जाए, क्यों भाई? एक बात बताइए कि ये भीकम सिंह जी रूठ के चले जाए कहीं और इनका कोई पता ठिकाना नहीं हो, तो क्या बताइए इनकी पत्नी नाचेंगी, गाएंगी कि रोएंगी? इनके लिए सही बताना। राधा तो मरी जा रही है कि मेरे कन्हैया चलो गए हो और बहनों को पढ़ाया। अरे ऐसे ही समझो जैसे हमारा पति चला गया, तो वो बेचारी क्या करे? जरा विचार तो बाप तो देखिए क्या बात है? अरे अपना जैसा दुख। तेरी खातर कन्हैया में जोगन बनी, खाक तन में लगी की लगी रह गई। इंतजारी थी आने की आए नहीं, आस दिल में लगी की लगी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया में जोगन बनी, तन पे लगी की लगी रह गई। राधा कह रही है
मैंने सोचा था चिट्ठी लिखूं श्याम को, अफसाना बहुत है पर कागज नहीं। मैंने सोचा एक चिट्ठी लिख के भेज दूं, पर इतने शब्द हैं लिखने के लिए कि इतना बड़ा कागज कहां से आए। बोले स्याही तो मेरे पास है। कहां है? मेरी आंखों की स्याही का दरिया बहा, खुद कलम भी रुकी की रुकी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया में जोगन बनी, तो तन पे लगी की लगी रह गई। आज राधा रो रही है, सखिया कह रही तू पागल है रही है, वो तो काला है, काले कपटी होते हैं। मैंने जीवन में निर्णय किया कि मैं काले से कभी प्रेम नहीं करूंगी। एक सखी कह रही है सावन को महीना झूला झूल ले, राधा बोली मो झूला अच्छो ना लगे। क्यों? अरे मेरी बहना फीकी रीति जसनूनो, मेरे दिल मेरी दुख दूनो, अब तक नहीं आयो री मेरो सावरो। मेरी बहना फीकी रीति जसनूनो, मेरे दिल में दुख दूनो, अब तक नहीं आयो मेरो सावरो। याद सतावेरी मनमोहन की, सुन ले बैन हमारी। हाँ याद सतावे मनमोहन की, सुन ले बैन हमारी। और उनने नान सदन बांटने आरे मोए लगी अजब बीमारी। और मन मस्तान जा मन मंदिर में माने मदन मुरारी। और चंचल चितवन चित्त चुरायो, चाहे हृदय में भारी बहना। ओ मेरी जीजी फीकी यरी मावस पूनो, लागे व्रजधाम बेहूनो, अब तक नहीं आयो री मेरो सावरो। मेरी बहना फीकी रीति जसनूनो, मेरे दिल में दुख दूनो, अब तक नहीं आयो मेरो सावरो। और सखी बोली अरे को बेजा सौत भई मेरी बैर ने लय श्याम बिरुमाई। हाँ कुबजा सौत बनी मेरी बैर ने लय श्याम बिरुमाई। और निर्मोही कह के परसों की बरसों दई बिताई। पीऊ पीऊ कर तू पपियरा हवा चले पुरवाई। और उठे सजी करू में लगे बहन तोए साची रही बताई बहना। ओ मेरी जीजी जख्मों पे डालो चूना, बैठो दे कर कहूँ धूना, अब तक नहीं आयो री मेरो सावरो। मेरी बहना झूठी बातें जसनूना, मेरे दिल में दुख दूनो, अब तक नहीं आयो मेरो सावरो। मुझे झूला अच्छा नहीं लग रहा। समय समय पे होता है, समय समय पर होता है बैर विवाह और प्रीत। समय समय पे गाइए समय समय के गीत। मेरे प्यारे राधा कहती है मुझे झूला अच्छा नहीं लग रहा। तब तक उद्धव जी निकल के आई, कहते राधे प्रणाम, गोपियों प्रणाम, मैं कन्हैया का मित्र हूँ, मथुरा से आया हूँ, एक निवेदन करो तो। छह बोले हाँ कहिए। कि जिस कृष्ण को तुम प्रीतम मान रही हो, उसके लिए रो रही हो, आंसू बहा रही हो, वो तुम नहीं जानती हो भैया, मैं जानता हूँ या मेरे ओनली गुरु बृहस्पति जानते हैं। कृष्ण तो ब्रह्म है, ब्रह्म के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते। एक बार जीव की वृत्ति निर्गुण ब्रह्म में लग जाए तो भटकना समाप्त हो जाता है। अपने मन को निराकार में लगाओ। अब जरा देखिए वो गोपी विद्वान पीएचडी डिग्री होल्डर महाराज उद्धव जी को उल्टा पहाड़ा गिनती गिनाने लगी। एक गोपी कहती है उद्धव आप कहते हो कि मन को ब्रह्म में लगाओ, लेकिन एक बात बताओ ना। बोले हाँ के मन कितने होते हैं? एक। बोले एक होता है मन तो? बोले एक होता है। बोले हाँ तो कि सुनो। एक हतोस गयो श्याम संग, अब कौन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
तस्वीर उधो रे मन नवगे तस्वीर। गोपी कहती उद्धव, एक मन था गोविंद के साथ चला गया, दूसरा मन होता तो तुम्हारे कहने से ब्रह्म में लगा देते, लेकिन कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन है, और याठो याम हूं तो हमें कृष्ण ही से काम है, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते। अच्छा उद्धव, हाँ तुमने समुद्र में गोता तो लगाए हैं, लेकिन काय को मोती पकड़ने के लिए तो गोता लगा के नीचे गए, पर ऊपर वैसे ही आ गए, तेरे हाथ में मोती ना है। पढ़ो, पहले तो तू धरती पे उतर, बैठा कहाँ है, अभिमान के घोड़ा पे बैठा है, नीचे उतर, यथार्थ का ज्ञान करा दे। हमने तुमने ब्रह्म को पा लिया लेकिन पहचाना नहीं। गोपी कहती हमने पा भी लिया और पहचान भी लिया। तुम कहते हो कि ब्रह्म के हाथ नहीं होते, हाथ नहीं होते तो दही की मटकी उतार के कैसे ले जाते? आप कहते हो कि पैर नहीं होते, पैर नहीं होते हैं ब्रह्म के, तो ये वृंदावन में गैया को चरा था। तो तुम भाई बोरे पाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने, यहाँ तो रोम रोम श्याम है, हमारे तो रोम रोम में कन्हैया बैठा हुआ है, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते। अच्छा तुमने कहा कि अपने मन को निराकार निर्गुण में लगाओ, तो आप निर्गुण का अर्थ जानते हैं क्या होता है? लल्लू पढ़ो न फूटो वहां को पेन 10 धर्रो जीवन 10 एक नहीं, हाँ पीने तो पेन तो 10 धरे मिल रहे हुए, वो स्कूल का मुंह नहीं देखा, PhD की बात कर रहा है मेरे भाई बहन। हाँ क्यों कि आप आज बड़ी लड़ाई चल रही है किन में? हमारे संत समाज में। ये मूर्ति की पूजा करने वाले जो संत भगवान है सनातन धर्मी, तो इनकी कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं। कछु संत संप्रदाय ऐसा है, अब वो कहते हैं कि पत्थर पूज रहे, यानी ये शंकर जी की पूजा करें, तो ये कहते हैं कछु साधु ऐसे भी हैं कि वो इनकी हंसी उड़ाते हैं, कहीं पत्थर पूजा से भगवान मिलते हैं। अब विचार कर वे निराकार के पुजारी है, निर्गुण के पुजारी, तो पर निराकार निर्गुण का अर्थ क्या है? कहते किसे है निर्गुण और निराकार? महाराज एक आदमी की कट गई नाक, सुनो भैया, हाँ और कहा कट गई हो तो अभी तो लग जाएगी समय तो है, हाँ नाक कट गई, अब जा कैसे कट गई? कट गई लड़ाई झगड़े में कहाँ कटी है कौन पता लगाने जाए, पर तुम तो ये समझ लो कि कट गई होगी, हाँ कट गई। अब जहां जाए आओ न कटे दादा, भागवत में जा तो आओ न कटे ताऊ, न कटा पहले हेडिंग लगे, अब क्या करें? महाराज उसने सोचा कि ये कैसे नाम मिटे नकटा को, कई बाबा है जो बाबा बन जाओ, तो बाबा बनवे में कछु देर ना लगे, बाबा हैबे में तो देर लगे, बनवे में कछु देर नहीं लगे, तो बाबा बन गए कि अब शायद नकटा लोग नहीं कहेंगे। वो महाराज जैसे आया कहीं और एक बोला आओ नकटे महाराज, अब महाराज लग गई पर नकटा नहीं छूटोगा, आओ नकटे महाराज। एक बोला ऐसे नहीं कहती हैं बाबा है, अब बाबा को ऐसा लगे कि जी तो हमारी पक्ष में बोल रहा है, पर 2 मिनट बाद वो पूछ लो बाबा कैसे कटी गई? अब उसने एक क्रूर योजना बनाई महाराज, क्रूर योजना। कैसी? एक आदमी ने पूछा नाक कैसे कट गई? बोले कटी नहीं है, बड़ा रहस्य, कटवाई हमने, कटवाई कि ऐसी का जरूरत पड़ गई सो नाक कटवाई कि बहुत गहरा रहस्य है। बोले क्या है? हमें बताओ। तो कि हम सो रहे थे तो स्वप्न में हमारे पास भगवान आए और वो कह रहे भाई तू मेरे लिए क्या कर सकता है, तो मैं तुझे दर्शन दे दूं। मैंने कहा भगवान से मैं तुम्हारे लिए अपनी गर्दन कटा दूंगा, तो कोई गर्दन कटाएगा तो तू मर जाएगा, फिर हमारी दर्शन कर नहीं पाएगा, तो कि गर्दन मती कटावे थोड़ी नाक कटाए ले कि मिल जाओगे कि यहाँ सो भगवान के दर्शन के लिए मैंने नाक कटाए ले। अब वो बोला गांव का तो कोई भगवान मिल गए कि यहाँ हर समय में सब दिख रहे हैं। अच्छा तो हमें ना दिख रहे? बोले तुम्हारे नाक है तो हम, बोले तुम कटवा लो तो ये मिलेंगे कि यहाँ। अब भगवान मिल जाए, कौन नहीं चाहेगा कि भगवान नाक कटे सो कटे, पर भगवान तो मिले। बताओ जहाँ में इतने लोग बैठे हैं, नाक भले ही कट जाए पर भगवान मिल जाए है तो महाराज कि आ जाना वहीं काटेंगे आश्रम पे। महाराज चला गया सवेरे में पहले की थोड़ी कटी और बाद दूसरे की जड़ में पहुंच गई।
अब बोला कहाँ है भगवान? बोल देख। बोले हमें तो कहूँ ना दिख रहे, तो कि हमें ना दिख रहे। पहले वाला बोला हमें ना दिख रहे, तो कि जो तुमने मेरी नाक काई काटी? बोले हमारी कट गई तई काटी, तो हमारी कट गई तो हम तो बैठे हैं कि समझने की कट जाए, पर अब चुप रहे काऊ ते कहे मत कि नाक कट गई। तो अब नो हम अकेले अब दो है गए, अब तू बना कछु। महाराज अब एक ने दो और दो ने चार, अब भाई भीड़। अब भीड़ के साथ एक शब्द जुड़ा है, भीड़ और भाड़। कहते नहीं है बड़ी भीड़ भाड़ ही, तो महाराज भीड़ के पीछे शब्द जुड़ा है भाड़। तो अब एक आदमी के पास 100 आमे 250 आमे, तो फिर क्या कहेंगे? देखो भाई कछु न कछु तो हत हुए तो इतनी भीड़ भाड़, क्योंकि भीड़ आई वो भाड़ में ले गई, भीड़ आई वो भाड़ में ले गई। भाड़ शब्द जुड़ा हुआ है। अब महाराज है गए करोड़ों नकटा भारत में। अब बिन पैसे कैसे बचोगे? आ रही समझ में? अगुने सगुने नहीं कछु भेदा। अच्छा पानी में और बर्फ में कोई भेद है? कोई नहीं। पानी फ्रीजर में लगा दो और कछु मिलाना नहीं पड़ता है, बर्फ निकाल जाती। धरते पानी और निकलती बर्फ है। तो ऐसे ही सगुण, निर्गुण, निराकार और साकार, ये तो केवल आज हम लोगों की बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि खराब हो गई तो राम कृष्ण का हम अपमान करके और भीड़ जोड़ के देखो ये भगवान नाने हमारे पास आओ, हमारे सत्संग में भगवान मिलेंगे। उनका सत्संग ही नकटने को जाई जगह पे थे कि राम कृष्ण कोई भगवान नहीं। अब नकटा किसे कहते? काऊ की कट गई हो और मत, ये तो हाड़ मांस को शरीर है, नाक कट जाए हाथ पैर चले जाए एक दिन ऐसे तो जल के भस्म होना है, पर नकटा किसे कहते हैं? बाबा तुलसीदास जी बता रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का नजरिया अलग हो सकता है कि कुछ अलग तरीका से कहूं, लेकिन व्यासपीठ में हूं मैं, शास्त्र से एक क्षण भी इधर उधर नहीं भटकूंगा। व्यासपीठ में हूं, सरस्वती की गोद में हूं, माकी में। मेरे भाई बहन, नकटा किसे कहते हैं? नकटा कहते हैं जब खरदूषण, राम जी सूर्यप्रभा की नाक कट गई, नकटी है गई। अब भगवान के लड़ने के लिए खरदूषण के पास पहुंची और खरदूषण चले राम से लड़ने, वो थोड़े बहुत ना चले 14,000 सेना। महाराज अब घर से काऊ काम के काजे निकलेंगे तो सगुन देख के चलते हैं, वैसे को छींक कर दे असगुन मान लेते हैं कि नहीं मान लेते? हाँ, तो ये इतना काम बड़ा करने के लिए जा रहे हैं भगवान से युद्ध करने। 14,000 सेना है, थोड़ी बहुत नहीं है, और नकटी आगे कर ले, बिल्कुल ही सगुन नहीं देखो। और मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जरा ध्यान देंगे के अशुभ रूप सुरते नासाहीनी असुर पड़खा आगे कर लेने। अशुभ रूप सुते नासाहीनी आगे कर लेने। अशुभ रूप सुते नासाहीनी आगे कर लेने। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे के अशुभ रूप स्त्रते नासाहिनी और सुर पड़खा आगे कर लीनी। नकटी आगे कर ले, लेकिन जब शब्दों को देखिए बाबा कह रहे अशुभ रूप श्रुति, मैं किसी निराकार के, साकार के, निर्गुण के, सगुण के, मैं किसी के अपमान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा काम है सही मार्ग बताने का। व्यासपीठ पे हूं तो जरा बाबा तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि अशुभ रूप श्रुति, श्रुति माने वेद, श्रुति माने बाबा किसी के शरीर पे अटैक नहीं करते तुलसीदास जी। अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी, श्रुति माने वेद, श्रुति माने वेद, जो वेद को नहीं माने, वेद को नहीं माने, राम कृष्ण को नहीं माने, गंगा यमुना को नहीं माने, अन्य देवी देवताओं को नहीं माने, अपने सनातन धर्म को नहीं माने, तो काऊ के मुंह पे 1.5 हाथ की नाक लगी हो तो नकटा है महाराज। तो भी ऐसा नहीं कि ये नाक कट जाए तभी नकटा हो। जो भगवान कृष्ण को, राम को न माने, वेद शास्त्र राम कथा रामायण को न माने, गंगा यमुना नदियां को न माने, मेरे भाई बहन यह जग पावनी है, इनको न माने तो मुंह पे 1.5 फुट की नाक लगी हो फिर भी वो नकटा है। और ऐसे आदमी के पीछे तुम चलोगे सत्संग के माध्यम से तो वो नरक में डालेगा कि महाराज स्वर्ग पहुंचाएगा। दुष्ट संग नहीं दे विधाता और याते भलो नरक कर।
भाषा चित्त की वृत्ति कथा से लगा दे मेरे भाई बहन। तो अगुने सगुने नहीं कछु वेदा। उद्धव जी कहते आज गोपी कहते हैं उद्धव आप सगुण का निर्गुण का अर्थ जानते हैं, निराकार का। हाँ, कि आकाश में जल बरस रहा है, नीचे धरती पे भरा है, कोई आकार नहीं है, लेकिन उस जल को फ्रीजर में धर दो, पात्र में लेके तो आकार बन जाता है। और निर्गुण का अर्थ क्या होता है? निर्गुण यानी 3 गुण ऐसे समझ लें, 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये 3 गुण हमारे राजा हैं। किसके? ये पांडाल में हम लोग बैठे, हर जीव के वो 3 राजा हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये 3 गुण आदमी को अपनी मुट्ठी में लिए बैठे हैं। और इन 3 गुणों का राजा कौन है? ये आदमी जो बैठे हैं संसार में, इनमें ये 3 गुण हैं, लेकिन ये 3 गुण मेरे गोविंद में नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। ऐसा नहीं है कि वो गाय चरा रहा है, माखन की चोरी कर रहा है, तो वो निर्गुण नहीं है। निर्गुण का अर्थ ये है मेरे भाई बहन, निर्गुण का अर्थ यही होता है कि जिसमें वो 3 गुण नहीं है। ये 3 गुण हमारे राजा हैं, और 3 गुणों का मेरा राजा गोविंद है, इसलिए वो निराकार है। अगुने सगुने नहीं कछु भेदा। ये तो केवल हमारा भेद बुद्धि के अनुसार, ईर्षा के अनुसार, चुनाव के अनुसार, महाराज राजनीति के अनुसार ये आज भगवान बंटवारे में चले गए, विरोध के दायरे में भगवान चले गए राजनीति में आकर के मेरे भाई बहन। लेकिन विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भगवान गीता में स्वयं बताइए, 6 दिन का 7 वर्ष का होते ही गिरिराज महाराज को उठा ले हैं, और कितना संवेदनशील व्यक्ति। महाभारत युद्ध होता है और गोविंद कहता है कि धरती को बाहर हल्को नहीं भयो, तो कि ये मेरे मरेंगे, जैसे कौरव मरे और ऐसे ये मेरे मरेंगे, तब धरती का भार हल्का होगा। फिर भी आज हम लोगों को गुमराह करके ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे मेरे गोविंद के लिए वो हम इसमें राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को तो नरक में भी धक्का मिलेंगे, जो भगवान कृष्ण नाम का विरोध करता है मेरी भाई बहन, बच नहीं सकता है। अब बहुतों की हो रही है दुर्गति, व्यासपीठ पे हूं, नाम लेना ठीक नहीं है, पर समझ लेंगे बहुत लोगों की दुर्गति हो गई जिन्होंने भगवान कृष्ण से जो विरोध किया है, उनकी हो रही है, समझ लेंगे आप, वहां ध्यान ले जाएंगे पीछे टाके मेरे भाई बहन। क्यों? तो आज उद्धव जी जैसे ही देखा, और गोपी कहते हैं उद्धव क्या तुम ये जान रहे हैं कि हम कन्हैया के लिए रो रहे हैं? बोले तो क्यों रो रहे हैं? अरे कन्हैया के लिए रोते तो मथुरा दूर नहीं है यहाँ से, सुबह जाएंगे शाम को मिलके आ जाएंगे, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा है कि उस अलंपट यथा तथा वेदधात लंपटो मत प्राण नास्त सब एव नाम पर उस अलंपट कृष्ण की जैसी इच्छा हो वो करे, हमें जीवन भर नहीं मिले, ऐसे ही रुलाता रहे, रोते रोते हम अपना जीवन निकाल देंगे, लेकिन सिवाय कृष्ण के किसी दूसरे को हम नहीं मान सकते। रोम रोम में कन्हैया बसा हुआ, इतना कह करके गोपी कहती हे नाथ, हे रमानाथ ब्रजनार्थ नासना भक्त मुद्दन गोविंद गोकुलम ब्रजनार्थ वातम। इतना कह के कन्हैया गोपी रो गई कन्हैया के विरह में। तो गोपियों की आंखों से आंसुओं की धारा वही आंसुओं की धारा पनारे का रूप ले गई, वही पनारे का रूप एक नदी बन जाता है, वही नदी आगे चल के समुद्र बन जाता है। काय को पानी का नहीं भाव का समुद्र बना। उद्धव जी ने गोता लगाया, उस महीना हो गए 7, 1 घंटे की कह के आए। 7 महीने बाद आंखें खोली तो देख रहे हैं अपने को कि हम कहां पड़े हैं गोपियों के चरणों में। तो मुट्ठी धूल भरे और अपने ऊपर डाले और कहते हैं कि बंदे नंद विष्णा पादृढ़ भीषण सा यासा हर कथो की तम पुनात्म बनत रहे महे गोपियों। उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें प्रणाम करने योग्य नहीं हूं, मैं तुम्हारे चरणों की रज को प्रणाम करता हूं। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी मां बजो प्रेम को ढोल। प्रेम के ढोल के सामने वृंदावन में जाके ज्ञान की डुगडुगी छोटी पड़ गई। तब आज कहते हैं उद्धव जी अहो यूं स्फुरता भवत्यो लोक पूजता। आज मुझे पता चला है वासुदेवे भगवती यासा समृतम मना। अरे गोपियों, आज मुझे पता है कि तुम्हारा मन समर्पित कितना है वासुदेव गोविंद में। आज मैंने समझा है कि किससे भक्ति साधते, भक्ति के बिना जीवन कितना अधूरा है। हम जो कथा कीर्तन सत्संग करते हैं ये क्या है? ये भक्ति प्राप्त करने का साधन है, यानी कृष्ण भक्ति साधते। और कथा सुनी, खर्चा किया, तीर्थ यात्रा गए और भक्ति का प्रागट्य हुआ हृदय में, तो श्रम एव ही केवलम, केवल हमने शरीर को ही कष्ट दिया। तो मेरे भाई बहन, चाहे ऐसे समझ लो, हमारे यहाँ कहते हैं सब्जी में दाल में नमक, 10,000 रुपए किलो की कोई सब्जी दाल लाओ और सब मसाले लगाओ और उसमें एक नमक मन डालो तो स्वाद आवेगा भैया?
बिना नमक के स्वाद आएगा? नहीं आएगा। तो गृहस्थों के यहाँ कहते हैं नमक, और संत भक्त वैष्णवों के यहाँ कहते हैं राम रस। यदि सब्जी में नमक नहीं है तो सब्जी फीकी है, और जीवन में राम रस नहीं है तो जीवन फीका है। अरे समझ में नहीं आया तो ये समझ ले कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सब कछु मिलो। बुद्धि बड़ी चतुराई मिली सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो ये सकीरती ही जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार इंद्र उसे कछु नाय घटी है। पर तुलसी जगदीश की भक्त बिना जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। कब बहन बेटी की नाक कट जाए और 5 किलो सोनो लटकाए दो जाए मुंह पे तो अच्छा लगेगा? काय भैया शोभा देगा क्या? नहीं। तो 5 सभी का जमीन मिली, कोठी बंगला मिले, हवाई जहाज मिला, मंत्री पद मिला, और जीवन में भक्ति यदि नहीं मिली तो ये समझ ले कि तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नार की नाक कटी। वैभव कुर्सी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की यही रह जाएगी। वो भक्ति गोविंद की कृपा, वही भक्ति के ही कारण हमें ये राष्ट्रपद मिला है। मेरे भाई बहन, उसी गोविंद की कृपा से हम यहाँ पंडाल में बैठे हैं, उसी भक्ति माँ की कृपा से। और अब आकर के भक्ति का प्रागट नहीं हुआ तो ऐसे समझो कोई नकटी सोना पहने। उद्धव जी कहते चिंता मत करो, अब हम जा रहे हैं, सूर्य नारायण बाद में छुपेंगे, बातें पहले कन्हैया भेज देंगे, पर एक चिट्ठी लिख दो, पत्र। राधा कहती है गमार गोपी ये क्या लिखना पढ़ना जाने। कन्हैया ने सोचा कि ये तो मैंने राधा यानी उद्धव जी सोच रहे मैंने ये तो कन्हैया से शब्द कहा था, इन्हें को बताएगा। पर वही का पता उद्धव के राधा ही कृष्ण ही राधा है। तब कहते हैं राधा पढ़े लिखे नहीं है, बोलना जानते लिखना नहीं जानते। आज आदमी लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, पर बोलना नहीं जानता। मेरे भाई बहन, और पहले लोग लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, लेकिन बोलना जानते। क्योंकि हमारे यहाँ 2 सतह हैं, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा चेतन मन पे काम करती है और दीक्षा अवचेतन मन पे काम करती है। शिक्षा बुद्धि को बदलती है और दीक्षा मन को बदलती है। कबीरा है मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, कै छूटे हरि भजन सो, कै संतन की संग। पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती। पुस्तक हम पुस्तक पढ़े तो पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती। पुस्तक का अर्थ ही है इंग्लिश में शायद धक्का देना, उस इशारा करना। पुस्तक अर्थ ही धक्का दे सकती है पुस्तक, लेकिन पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती। यदि पुस्तक ही उस तक पहुंचा दे तो संत गुरुओं की आवश्यकता क्या है? बाबा ने लिखा है कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, और जो विरंच शंकर सब होई। तब राधा कहती है कह देना, कह सकती है क्या? बोले सुनो। आरे उदो जाय श्याम से कहियो कि राधा तेरी है गई बावरिया, और वो तो दीवालों से पूछ रही कब आवे सावरिया। वो तो दीवालों से पूछ रही कब आवे सावरिया। वो तो दीवालों से पूछ रही कब आवे सावरिया। उदो जाए श्याम से कहियो के राधा है गई बावरिया, वो तो दीवालों से पूछ रही कब आवे सावरिया। वो तो दीवालों से पूछ रही कब आवे सावरिया। वो तो दीवालों से पूछ रही कब आवे सावरिया। कछु जतन बतइयो मेरो बिछुड़ो श्याम मिलइयो मिलइयो। तो कछु जतन बतइयो मेरो बिछड़ो श्याम मिलइयो। निरा मोही सो जाए कहियो, निरा मोही ते जाए कहियो। का कहियो? मोए बिरहा रहो सताई कन्हैया, मोए बिरहा रहो सताई देख के काली बादरिया। वो तो दीवालों से पूछ रही कब आवे सावरिया। वो तो दीवालों से पूछ रही कब आवे सावरिया।
हमारे लाले पड़ गए, गोरे से हम काले पड़ गए, गोरे से हम काले पड़ गए, गोरे से हम काले पड़ गए, जब ते श्याम चले गए मथुरा। जब ते श्याम चले गए मथुरा, जान के हमरे लाले पड़ गए, गोरे से हम काले पड़ गए, गोरे से हम काले पड़ गए, गोरे से हम काले पड़ गए। और कि वो तेरी सामुरी सूरत ने दिल चुराया है, बजा कर बांसुरी लगा के दिल भुलाया है कन्हैया। कि वो तेरी सामुरी सूरत ने दिल चुराया है, बजा कर बांसुरी लगा के दिल भुलाया है। और अरे तेरे बिरह में जलते जलते, अरे तेरी याद में चलते चलते, अरे सीने में हमारे चाले पड़ गई, गोरे से हम काले पड़ गए, गोरे से हम काले पड़ गए, गोरे से हम काले पड़ गए, गोरे से हम काले। जाओ कह देना उद्धव जी 7 महीना हो गए धूल में सने हुए आते हैं मथुरा। कन्हैया कहते हैं आओ ज्ञानी जी, ऐसे कौन से तत्व ज्ञान में फंस गए 7 महीना लगा लिए। उद्धव जी बोले जले पे नमक मन डाल। क्यों कि मैंने निष्ठुर आदमी बहुत देखे हैं, आप जैसा निठुर नहीं देखा। वृंदावन सुख छोड़ के प्रभु कहां बसे तुम आए, और गोवर्धन प्रभु जान के उद्धव पकड़े तो कि अब भूल जाए वर्ज को हरे की जल्दी जाओ। उद्धव जी को दिव्य दृष्टि दे दी, कन्हैया ने वो दर्शन स्वरूप के करा दिए। लाखों गोपी राधा रानी रास लीला हो रही है। तो कि कन्हैया हम काय को तुमने भेजे, जब तुम ही सब कछु थे तो हम क्यों भेजे? बोले इसलिए भेजे तुम्हारे पास ज्ञान था लेकिन प्रेम नहीं था, और बिना प्रेम का जो ज्ञान है वो अपंग लंगड़ा है, चल नहीं सकता। तो जैसे सोने का कारीगर होता है स्वर्णकार सुनार, आभूषण बना के चमक लाने के लिए उसमें एक पुट देता है, काय का सुहागे का, सुहागे का पुट देता है चमक लाने के लिए। तो सुहागे का पुट लगा के और सोने में सुंदरता ही चमक आ जाती है। ऐसे तुम्हारे ज्ञान पर प्रेम का पुट लगाने के लिए मैंने वृंदावन भेजा। प्रेम नगरी है वृंदावन, आज भक्ति का सर्वांग दर्शन होता है। उद्धव जी गदगद हो रहे हैं, अपने को धन्य मान रहे हैं। तो देखिए मेरे भाई बहन, अब कन्हैया थोड़ी गाड़ी स्पीड बनाएगी। कन्हैया जैसे क्योंकि 3:15 बज चुके हैं और अब थोड़ी गाड़ी, हाँ कहाँ की घड़ी है? बढ़ा दें। घड़ी कहाँ की है? जय श्री राधे, जय श्री राधे। कंस की मृत्यु के उपरांत, कंस की मृत्यु के उपरांत सबको सुख मिला, लेकिन जिसका पति मर जाए तो पत्नी को तो दुख होगा भैया के नहीं होगा। कंस महाराज के 2 पत्नी है, अस्थि और प्राप्ति। अस्ति प्राप्त कंसस महिषो भरत सब, मरते भरतार्थ काते यति संपित्र ग्रहान। कंस की 2 पत्नी अस्थि और प्राप्ति, वो अपने पिता मगधराज जरासंध के घर चले गए और अपने पिता को जाकर के अपने पति की मृत्यु का वृतांत सुनाया। तो जरासंध कहते हैं बेटी मैं उस मथुरा नगरी को नहीं रहने दूंगा जिसमें वो राज्य करेंगे। क्यों? पित्रे मगधराज जरासंध दुख थे, अपना दुख सुनाया। तो जरासंध ने कहा मैं मथुरा नगरी को नहीं छोड़ूंगा जिसमें वो राज्य करेंगे। तो जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना तैयार करी। 23 अक्षौणी, एक अक्षौणी में गिनती होती है 2,18,690। एक अक्षौणी में गणना होती है 2,18,690। तो यहाँ 23 अक्षौणी सेनाएं तैयार की है। तो निरीच्यम तद्बलम कृष्ण उद्देलमिव सागरम, जरासंध की सेना नहीं है, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से समुद्र उमड़ के आ रहे हैं। जैसे ही महाराज
उसी समय आकाश मार्ग से एक युद्ध की वेशभूषा से सुसज्जित रथ उतर के आए। उसी रथ में दाऊ भैया के हल मूसल रख के आए। जरासंध की सेना का सामना किया। खेल ही खेल में जरासंध की 23 अच्छोड़ी सेना सफाई कर दी। अकेला जरासंध रह जाता है। बलराम जी ने कैसे पकड़ लिया है? श्लोक कह रहा है कि जग्रावृतम रामो जरासंध महाबलम हतानी का वशिष्ठासु सिंह से बिहावजसु। जैसे कोई बलवान शेर किसी गौदुआ सियार को पकड़ ले, ऐसे पकड़ लिया। मारना चाहते हैं बलराम जी, तब तक कन्हैया ने हाथ पकड़ लो। दादा जाए मत मारो, लल्लू जी तो बड़ो दुष्ट हुए। इतनी सेना लेके आए, तू क्यों छुड़वाए रहे? कन्हैया बोले दादा अभी तो एक बार लाए हो सेना, वो हमें क्या पता हुए कैसे कहाँ रहते। ताते जी समेट के लाभे को नहीं, हम तो उनकी कथा पढ़ेंगे, छोड़ दो। वो महाराज कैसे इनकी ताई पता हो तो है। चिलमबाजों को पता है चिलम वाले कहाँ मिलेंगे, पीने वालों को पता है हाँ कहाँ कैसी मिलती है, पहुंच जाएंगे। हाँ नहीं पहुंच जाएंगे भीकम सिंह जी? हाँ पर अब नहीं जाएंगे जी, संकल्प ले लो, ध्यान रखिए। हाँ नहीं तुम अंधेरे में रह जाओगे, भाई का हुए ना पता। इतने तो बता ही देंगे। ठाकुर जी के सामने व्यासपीठ पर संकल्प लिया है महाराज, ये देखे रहना इन्हें। हाँ अब तो समझोगे। हाँ तुम जो जानो कि अंधेरे में को ना देख रहे हो, मैंने बताया दे समझे बैठो। हाँ मेरे भाई बहन चले चित्त की वृत्ति कथा से लगा दे। जैसे ही देखा और तैसे के। और ये कौन बात है? एक आदमी बोलो पंडित जी एक बात बता दी, अवगुण काहे जीत जाते कलयुग में? अवगुण हाँ मैंने उनमें संगठन है। कैसा मतलब कि ऐसा कि 4 शराबी, 4 गंजेड़ी, 100 भंगेड़ी, 100 जुआरी, 1000 महाराज बदमाश छोटा, ये अलग नहीं रह सकती है, ये झुंड में ही रहेंगे। चाहे महाराज एक चिलम को माल 500 को लावे, पर अकेलो नहीं पिए को समझ के डोले को आ जाते कि बढ़िया लाऊं आज तो। हाँ देहरादून ते लाऊं आज। हाँ क्योंकि संगठन है तो ये 4 ऐसे अलग नहीं रह सकते और 2 विद्वान एक जगह बैठ नहीं सकते। ये हुए एक पंडित जी जा रहे राजा के ना नो था जय में कनागत में, तब तक दूसरे मिल गए। बोले कहा जा रहे हो? कि राजा के यहाँ श्राद्ध हुआ चले। सो 2 चंदे राजा ने देखा कि मैंने एक नोता मुझे 2 आए गए। कि काय पंडित जी? कि वो कौन है? पंडित जी बता कहीं सो एक पंडित पूछी ये कौन है? एक ही गधा है, मैं डोले रहूं रास्ता में सुन ले आऊं चले। अच्छा गधा है। तब तक महाराज बुक आया तो ना वो आएगा कि भाई पंडित जी कौन है? कि बैल हुए कछु जानतो ना, सो मोइला हुए यहाँ। हाँ राजा ने समझ लिया। सो महाराज की चलो भोजन कर लो। सो बैठा तो तैसो एक थारी मैंने का भूस और एक में हरी घास हो, तो उनके आगे धरती लगा वो दोनों बिगड़ गए। आए ब्राह्मणों का अपमान कर रहे कि महाराज ब्राह्मणों का अपमान ना सम्मान हुए कौन को? पशु ने को। काय काय पंडित तुमने का कही के जी को है? यहाँ कही तो गधा, तो गधा का खातू है घास रखी है। और तुमने कहा कही के जे कौन है? कही हमने कह दी क्या कि बैल हुए, तो बैल का खातू है वो सगी सानी सुजी धरी है। तो महाराज 4 कुकर्मी अलग नहीं रह सकते और 2 विद्वान एक जगह बैठ नहीं सकते। हमारा हमारी बुराई को नहीं करेंगे। ये श्रोता एक बात मान लियो, हमारी आलोचना कोई नहीं करे। वो पंडित जानते है कि ना जानते, चौंक वो तो आपके सामने रजेंट बड़ा हुआ थे तैसे, तो हमें बताने की क्या जरूरत है। पर महाराज पंडित जरूर कहेगो और को नहीं कहेगो, पर पंडित जरूर कहेगो कि जी तो बेकार रहो। इसीलिए 2 विद्वान एक जगह कभी ठहर नहीं सकते हैं। तब बलराम जी से कहा कि जाए छोड़ दो जी, समेट के लावे वो हम यहीं बैठेंगे खातर करेंगे। छुड़वा दिया महाराज। तो 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, जरासंध ने मथुरा पे 17 बार अटैक किया और 17 बार उसकी हार हुई। तो जरासंध क्या है? जरासंध बुढ़ापा, जरामिस बुढ़ापा। तो बुढ़ापो कब आवत हुए? का हुए ना पता, ब्याह की पता हुए, जन्म की पता हुए, है नौकरी कब लगी, कब रिटायर हुए, सब पता हुए। पर जिना पता हो बुढ़ापो कब आये हो? काय कुंदन लाल जी बताओ है? ना ने पता, क्यों ना पता?
कि आयो बुढ़ापो नहीं जानी, जय हो। कि आयो बुढ़ापो नहीं जानी, आए धोखों दे गई जवानी। आयो बुढ़ापो नहीं जानी, आयो बुढ़ापो नहीं जानी, हाय धोखों दे गई जवानी। आयो बुढ़ापो नहीं जानी, हाय धोखों दे गई जवानी। पहलो बुढ़ापो इनके सन में आयो, पहलो बुढ़ापो इनके सन में आयो, केसन पे आयो इन जुल्फन पे आयो, सीजन में आयो इन जुल्फन में आयो। आए गए हो पर दाई ने दाई ने करी मेहरबानी, मैं धोखो दे गई जवानी। आयो बुढ़ापो नहीं जानी, हाय धोखो दे गई जवानी। आयो बुढ़ापो नहीं जानी, हाय धोखो दे गई जवानी। तू जो बुढ़ापो इन अखियन में आयो, अखियन में आयो दादा, अखियन में आयो, अखियन में आयो इरने नन में आयो, जो बुढ़ापो इन अखियन में आयो। फिर क्या करो? ऐ चश्मा ने करी मेहरबानी, धोखो है चश्मा ने करी मेहरबानी, ऐ धोखो दे गई जवानी। आयो बुढ़ापो नहीं जानी, हाय धोखो दे गई जवानी। आयो बुढ़ापो नहीं जानी, हाय धोखो दे गई जवानी। और तीजो बुढ़ापो पूरी बिल्डिंग पे आयो, आयो आए परिगो महल पुरानो हिलगो खम दीवारी तिवारी को, तीजो बुढ़ापो पूरी बिल्डिंग पे आयो, तीजो बुढ़ापो पूरी बिल्डिंग पे आयो। और अरे है गई खत्म कहानी, चलो है गई खत्म कहानी, आए धोखो दे गई जवानी। आयो बुढ़ापो नहीं जानी, हाय धोखो दे गई जवानी। आयो बुढ़ापो नहीं जानी, हाय धोखो दे गई जवानी। महाराज तो ये बुढ़ापा एक बार में नहीं आता है, बारी बारी से अटैक करता, कभी आंख चली गई, केस पक गए, महाराज कमर टेढ़ी हो गई, लेकिन ये इतना बड़ा मजबूत है ये मथुरा नगरी कि लुट नहीं पायो। जरासंध 17 बार हार हुई और जरामा ने बुढ़ापा, तो जरासंध की हार हो गई तो बुढ़ापे की भी हार हो गई, 17 बार हार गई। तो बुढ़ापा भी फिर काले लेके अब तो तू चल। और महाराज जरासंध किसे ला रहा है? काले वन को, काले वन को जिसके यदवंशियों के हाथ से मृत्यु नहीं है। शंकर जी का वरदान है मेरे भाई बहन। 18 करोड़ मलिक्षों की सेना तैयार की। कितनी? 18 करोड़ मलिक्षों की सेना जरासंध लेकर के 18वीं बार आ रहा है। और 10,000 ब्राह्मण बुलाए, बोले आओ काहे के बैठो यहाँ, काहे के ले कहीं माला फेरो, काहे की कहीं 17 बार तुम्हें यार है गई है, वो 18वीं बार जा रहे हो तो माला फेरो को भी विजय जीत होनी चाहिए। और 10,000 पंडितों तुम्हें फांसी की सजा दी जा गई। हाँ भगवान ने कहा अब जानो पड़ेगा, नहीं 10,000 पंडित जिस क्षेत्र में मार दिए जाए तो फिर कनागतन में 12-13 में बैठ भी ढूंढ मिलेगा तो ही नहीं। महाराज तो भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया, सोते हुए स्वजनों को माया के द्वारा ट्रांसफर कर दिया। अब दोनों भाई रह जाते। कथा क्या कह रही है? मथुरा क्या है? शरीर। जरासंध कौन है? बुढ़ापा। कृष्ण कौन है? ब्रह्म। और द्वारका क्या है? ब्रह्म विद्या। और जरासंध कौन है? बुढ़ापा। काल है वन कौन है? काल। जब भगवान कृष्ण को द्वारका यानी मथुरा नगरी छोड़ के द्वारकापुरी ब्रह्म विद्या का सहारा लेना पड़ रहा है, तो हम तुम जाई शरीर में रहेंगे कि या छोड़ के जाएंगे बदलो करेंगे? छोड़नो पड़े कि नहीं? नहीं आया समझ में तो ऐसा समझ ले। हारी थोड़े से दिना कोजिय रुपयो देने ठाट तनक दिन रूपो देने थोड़े से दिन को हिया, रूपो देने तनक दिन को।
महल बना ले चाहे तू महल बना ले, महला बनाई ले चाहे तू महला बनाई ले, और हाथी पे चढ़ ले चाहे घोड़े ला पे चढ़ ले बंदे, हाथी पे चढ़ ले चाहे घोड़ी ला पे चढ़ ले बंदे, महल बना ले चाहे तू महल बना ले, महला बनाई ले चाहे तू महला बनाई ले, बसनो पड़ेगो बसनो पड़ेगो एक दिन मरगट घाट, तनक दिन निकू दादा रूपो तेने डार डोरे से दिन निको, रूपो तेने डार तनक दिन निको। घर बनाए दो अशोक भवन कै दिन रहेगो अशोक, एक दिन तो जामे शोक की लहर दौड़ेगी, इसलिए राम राम लिख दे सीताराम लिख दे, हमेशा से थी सीताराम वो हमेशा रहेगी। ये अशोक तो 3 दिन की जिंदगी है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का है, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। जिंदगी एक बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, वो मौत ही एक सच्ची महबूबा है जो साथ लेकर जाएगी जाएगी मेरे भाई बहन। चलिए तो भगवान कृष्ण को मथुरा छोड़ के जाना पड़ रहा है, मथुरा छोड़ के कन्हैया को जाना पड़ रहा है, तो हम भी इसमें नहीं रहेंगे, हमको भी जाना पड़ेगा। जैसे कालेवन सामने आयो महाराज कन्हैया रथ से नीचे कूद पड़े, अब कन्हैया भागे मथुरा से दौड़े, पीछे कालेवन शंकर जी का वरदानी राजस्थान दौड़ते दौड़ते जिला धौलपुर में आ गए। धौलागिरी है, गुफा है, गिरी में गुफा है, उसमें गुफा में भगवान घुस गए, कालेवन पीछे भगवान गए, देखा उस गुफा में महात्मा जी सो रहे थे, तो भगवान ने लई पीतांबरी और संत के ऊपर डाल दी, कन्हैया और अंदर भाग गए। कालेवन आया, उसने देखा कि ये कृष्ण सो रहा है, भगवान में भीषण लात मारी, आंखें खुलते ही शंकर जी का वरदानी कालेवन महाराज जल करके भस्म हो गया, आंखियों से गोली मारे, महाराज कल्याण कर दिया। कहते नहीं है हाँ महाराज ये तो दुनिया को बिगाड़ने के लिए, वैसे हमारे शास्त्रों में चली है गोली, क्यों महाराज जब काम जैसे ही कामदेव आज शनिदेव गणेश जी के दर्शन करने के लिए गए, दृष्टि पड़ी, आंखों की गोली जल करके शीश भस्म हो गया। महाराज आंखों की गोली पड़ी, सगर के 60,000 पुत्र, सगर के 60,000 पुत्र जब गंगा सागर कपिल भगवान का अपमान किया, तब भगवान ने नेत्र की गोली मारी तो 60,000 जल करके भस्म हो गए। और इधर कालेवन महाराज जैसे ही गुफा में गया और लात मारी भीषण, महात्मा जी ने आंखें खोली तो आंखों की गोली से शंकर जी का वरदानी कालेवन जल करके भस्म हो। तो यहाँ पूछने लगे श्री परीक्षित जी गुरुदेव वो तेजस्वी पुरुष कौन है जो गुफा में सो रहा था? तो श्लोक कह रहा है, क्या कह रहा है कि सै इच्छा कुले जातो मानदात तनयो महान मुचकुंद यति ख्यातो ब्राह्मण सत्य शंकर। इच्छाकु वंश में पैदा होने वाले मानदाता के पुत्र, इनका नाम है मुचकुंद। एक बार देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं के पास कोई सेनापति नहीं था, तो इन्होंने देवताओं का लाखों वर्ष युद्ध में सहयोग किया। जब शंकर भगवान का विवाह मां पार्वती जी के साथ हुआ, उनके घर में पुत्र का जन्म होता है, स्वामी कार्तिकेय जी को देवताओं ने अपना सेनापति बना लिया। तब इनसे कहा मुचकुंद से, बोले अब क्या करोगे? बोले घर जाएंगे कि कहाँ है घर कहाँ है? बोले अपने परिवार में, के परिवार तो सब काल के गाल में चलो गयो, महाराज ये वो बीत गए। अब तो तुम ऐसा करो कि जाओ अपनी नींद पूरी कर लो, कोई बीच में जगाएगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने उनको संत को जगाया, कल्याण मार्ग बताया और दुष्ट का उद्धार कराया। क्यों जला महाराज? क्यों अपराध? बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। अच्छा सब जानते हैं कि सोना जलता नहीं है, कि जलता है? जलता तो नहीं है। फिर उलट पुलट लंका सब जा रही। जब सोना जलता नहीं है तो लंका सोने की रावण की क्यों जल गई? उलट पलट लंका सब जारी मारा, क्यों जली? और सीता जी ने पूछा, हनुमान बोले हाँ कि मैंने सुना है कि सोना जलता नहीं है, फिर बेटा ये लंका कैसे जल गई? भगवान कहते कि हाँ माँ, हनुमान जी ने कहा कि सोना जलता नहीं है, फिर लंका क्यों जल गई? बोले सोना अग्नि में नहीं जलता है,
तो कि सो ये लंका काय में जली है? बोले अग्नि कई तरह की होती है। बोले कौन सी होती है एक? तो आज कहते हैं हनुमान जी, बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो अपराध भगत कर करही और राम रोष पावक ते जरही, राम रोष पावक ते जरही। जो अपराध भक्त कर करही राम रोष पावक थे। ये राम रोष रूपी अग्नि थी। भगवान के भक्त का कोई अपमान करता है तो उसे भगवान अपनी क्रोध रूपी अग्नि में जला करके भस्म कर देते हैं। तो किशोरी जी कहती हैं लाला इतनी तीव्र अग्नि फिर तो ये पूंछ का ही नहीं, लंका जलाई दे या पूंछ ने पर पूंछ नहीं जली। हनुमान जी कहते माँ उस अग्नि में लंका को जलाने की भी सामर्थ्य थी लेकिन पूंछ को बचाने की भी तो क्षमता थी। बोले वो कौन सी थी? अब मैया तुम ही बताओ। सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। अब सुत किसे कहते हैं? अपने बेटा को। बेटा को ही तो सुत का है। तो सीता जी हनुमान जी से कह रही अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर यानी बूढ़े नहीं हो गए अब तुम। गुण निधि गुणों का भंडार। महाराज तो अब विचार कर ले। भगवान हनुमान जी कह रहे हैं कि तुमने मुझे पुत्र कहा है और ऐसी कौन सी माँ होगी जो बेटा को अन्न को जला देगी? बोले मतलब कि आप पीछे रिवर्स जाइए माँ, क्योंकि भगवान ने क्या कहा था कि जब तक रहे निशाचर नासा और तुम पावक करहो निवासा। भगवान ने कहा कि जब तक हम राक्षसों का नाश करेंगे तब तक तुम अग्नि में वास करो। उस अग्नि में तो मेरी माँ जानकी बैठी है तो बेटा की पूंछ कैसे जल जाएगी? लेकिन जो संत भक्त का अपमान करेगा वो महाराज राम रूपी क्रोध रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो जाएगा। दोनों भाई पहाड़ पे खड़े हो गए। अब जरासंध ने जाना अब तो मेरी विजय हो गई, कृष्ण हार गए। चारों तरफ अग्नि जलाई, ध्वजा फहरा के चला गया। पहाड़ से छलांग लगाई। बलराम जी बोले लल्लू कन्हैया के यहाँ दादा के चंद्रवंश की बात करा वो गद्दई काहे? अब लोग भगोड़ा कहेंगे कि दादा को बात ना कछू देना माखन चोर कही, वस्त्र चोर कही। अब भगोड़ा कहेंगे पर 10,000 ब्राह्मण इसके घर बैठे, हम हार नहीं मानते तो ये फांसी लगाता, इसलिए उनके प्राण बचा। अच्छा तो लल्लू को बात ना तो ठीक है। जैसे ब्राह्मणों ने सुना कि भगवान ने हमारे लिए हार स्वीकार कर दी तो पंडितों का काम है नाम धरने को। तो भगवान को सुंदर नामकरण कर दियो रणछोर भगवान। बोलिए रणछोर भगवान की जय हो। अब जल्दी बरातों को ले चलो महाराज, उतावले है रहे। हाँ चलिए। तो आज मेरे प्यारे कन्हैया द्वारका बस गए। अब सोच रहे हैं कि बताओ भैया को ब्याह हुए जे तो नंबर हम लंबी बरात पर हाँ हवाल करें दे तुम अब तो महाराज जयमाला डरी के ब्याह भाव नहीं। हाउ जैसे ही आनर्तपत श्रीमान रेवतो रेवती सुता ब्राह्मणो चौदिता प्रदात बलायेति पुरोदितम। आनर्त देश के एक राजा है श्रीमान, उनका नाम है रेवत जी। रेवत जी की एक बेटी है, बेटी का नाम है रेवती। रेवती जी की उम्र कितनी है? सत्य त्रेता द्वापर कलयुग 27 बार निकल गई महाराज। ब्याह नहीं भयो काय के लंबाई 27 फुट की थी। रेवती जी की हाइट 27 फुट की थी। वो आपको अंदाज करना। दाऊ जी महाराज जाओ ना दर्शन के लिए तो जैसे ही दर्शन करेंगे और जैसे ही घूमेंगे परिक्रमा मार्ग में तो दरवाजे से परिक्रमा में शुरू होते ही इधर एक बरामदा है लेफ्ट में, तो जैसे ही नजर डालेंगे तो बलराम जी दिखाई रहे कि हमने ऐसे कद कम करो, हल मूसल लेके और सिर पे धर के हटकाए रहे, तब कछु लंबाई कम हुई। तो ब्रह्मा जी से पूछ रहे रेवत जी पिताश्री या छोरी को कौन विवाह लिखा हुआ है? बोले जहां तुम विवाह की सोच रहे हो उनके तो नाम की चलती क्या गोत्र सुनाई में ना आ रहे। 27 चतुर्गी निकल गई। अब तुम ऐसा करो द्वारका जाओ, शेष अवतार बलभद्र जी के लिए इनका विवाह करते हैं। तो रेवती जी बेटी रेवती जी को लेकर के द्वारका आए हैं और उग्रसेन वसुदेव आदि से विचार विमर्श करके और रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ में हुआ। बोले रेवती मैया की जय हो, बोले दाऊ जी महाराज की जय हो। राजा शिवं भीष्म को नाम विदर्भत महान तस् पंचाभवन पुत्रा कंकज बसना। भीष्मक विदर्भ देश के राजा है। इनके 5 बेटा हैं, एक बेटी है। बेटी का नाम है
रुक्मणी महामाया जगदम्बा लक्ष्मी है, और रुक्मणी ने तो बचपन से ही भगवान को अपनो पति मान लिया, और छोटे भाई भी चाहते हैं, बड़े भाई भी चाह रहे हैं। तो एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा हाँ, ये तुम्हारी बहन विवाह योग्य हो गई है रुकम से, कि तुम इनके लिए विवाह कृष्ण के लिए कर दो। बेटा बोला, पिताजी बुद्धि खराब होगी बुढ़ापे में, उस ग्वारिया भगोड़ा उसके साथ विवाह करेंगे, बात खराब हो जाएगी। बराबर विवाह तो कहीं बराबर वालों में होगा। अच्छा तो तुम तो चुपचाप बैठो और तुम देखना। महाराज दूसरे दिन आया और पिताजी से बोला, पिताजी हाँ कल बारात आ रही है। कहां से, इतनी जल्दी? क्या अपना तो यही साल पकाम रहता है। हाँ कि चट मंगनी पट्ट विवाह, कहां से विवाह रवात आ रही है? बोले शिशुपाल की। पिताजी बोले, मूर्ख, तेरा साला लगता है वो, साले के साथ बहन का विवाह करेगा? बोले सो क्या हुआ, उसने विवाह किया तो बाने बहने कही, अब हम कर देंगे तो हम कहेंगे। अब दुष्ट औलाद है जाए तो बाप की चलने देगी। ऐसे कितने बाप मैया होंगे ते औलाद ने चटाई बना के कोने में रख दे, यहाँ बैठ जाओ, हम कर रहे हैं ताई देखो, देख रहे हैं बेचारे। हाँ क्या, एक आदमी रो रहा था, पंडित जी हाँ बेटा नहीं है, क्या करोगे? बेटा का बेटी है तो सही। बोले बेटा ने ठीक रहे तो काय के काज कि वो मरने के बाद कपाल क्रिया करते है, बांसु दे तो ना चिता में टटरी में धरो महाराज अग्नि में कपाल क्रिया करते है। हाँ कब होती है वो जिया तक है, मरने के बाद? बोले मरने के बाद होती है कपाल क्रिया। तो मैंने वो जमाने गए तब मरने के बाद कपाल क्रिया करती औलाद, अब तो जीवत ही बाप की कपाल क्रिया कर रहे, जीवत ही फोड़ रहे हैं ना, खोपड़ी फोड़ रहे, इसलिए ठीक है मेरे भाई बहन। चलिए पिताजी चुप, और रुक्मणी से कहता है, रुकम के बहन मेरी इज्जत का सवाल है, माला शिशुपाल के गले में डालना। तो रुक्मणी को भी बुरा लगा, क्योंकि रुक्मणी मैया ने तो बचपन से गोविंद को अपना पति मान रखा है। देखिए कहानी तो 1 मिनट में सुना दूंगा, लेकिन पहले इस कथा को जरा समझें। आज कथा हो रही है, शास्त्र में तो लिखा है कुछ और मन गणंत अर्थ करते हैं कुछ। लेगो लेगो कृष्ण रुक्मणी और हाथ पकड़ के पंडाल में रेस लगी रही है, हाथ पकड़ के कृष्ण खींच के ले जा रहे, लेगो लेगो कृष्ण रुक्मणी कछु और कहते हैं, आप समझ रहे होंगे। मुझे थोड़ा अच्छा ना लग रहा कि लेगो, हाँ बिन उनको लग रहा है जो ये कर रहे हैं कि लेगो लेगो लेगो। अच्छा भागवत में ये शब्द जरा ध्यान दे, भागवत जी का वक्ता कौन है? प्रथम साक्षात शंकर भगवान अवतार महाराज परमहंस अवधूत श्री व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज। वो आदमी को ये भी पता नहीं है कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। और श्रोता कौन है? राजर्षि परीक्षित महाराज। उन्हें पता है फेस टू फेस बात हुई है कि कल मुझे मरना है 7वें दिन। तो जब व्यक्ति को ये पता चल जाए कि कल हम मरेंगे, तो उस आदमी को दुनिया की घड़ी, रेडियो, टीवी, सिनेमा अच्छे लगेंगे? सही बताना, ना लगे रहे। हाँ तो न तो व्यास पीठ पर बैठ के व्यास नंदन सुखदेव जी लौकिक सुख कामाचार की बात कर सकते, और न मरणासन आसन पर बैठ के श्री परीक्षित महाराज लौकिक काम सुख की बात सुन सकते। ये तो कोई स्त्री पुरुष का विवाह नहीं है, जीव और ईश्वर का शुद्ध मिलन हो रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि रुक्मणी कह रही है गोविंद को वरूंगी, और भैया कह रहा है माला शिशुपाल के गले में। परेशानी आ गई, आई गई। और समझ ले, आप भी भगवान के साथ कोई विवाह करना चाहो इतने लोगों में से, तो ये घर वाले होने नहीं देंगे। हाँ जैसे रुक्मणी को हैरानी आ रही है, ऐसे ही आप भी भगवान के साथ कोई विवाह करना चाहो, बूढ़े से बूढ़ा, जवान से जवान, ये घर वाले होने नहीं देंगे। कितनों बगैर काम को होगो। और कहे परसों कि लल्लू वृंदावन चले, राधे राधे मई होगी, दादा बात खराब हो जाएगी। काहे को कि अब हम आए पावते तो ना कछू तो झटका की मशीन की तार तो लगाई दी तो दादा यहाँ जिन्हें को लगावे को फिर बैठे, तो ये जाने नहीं देंगे।
यानी भगवान के साथ कोई विवाह करना चाहे तो ये संसारी लोग होने नहीं देंगे। तो भगवान रुक्मिणी को परेशानी आ रही है तो तुमको भी आएगी। और एक बात और भी है, भगवान के साथ विवाह करोगे तो बिचौंदिया चाहिए क्या नहीं चाहिए? पक्का ठोस बिचौंदिया। और बिचौंदिया हुआ तब विवाह में दम रहती है, कछु टिकाऊ रहतु है। और जो बिना बिचौंदिया के रहे है जागो कछु भरोसो न जाए, जागो अगर दीवानी बिगत जागो महाराज, जागो कछु भरोसो ना कम मिटर रहे। हाँ, इसीलिए बिचौंदिया। कैसे? जब ये संसारी में इस विवाह की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ तो रोज है ही रहे, अब तो कई तरह के विवाह चलेगा महाराज, अब तो कई तरह के विवाह रहे हैं। लेकिन ये विवाह कौन सा? आत्मा का परमात्मा के साथ यदि विवाह होगा तो यह संसारी विवाह में एक बिचौंदिया की जरूरत होती है। तो आत्मा का विवाह परमात्मा के साथ होगा तो विवाह बिचौंदिया नहीं चाहिए? चाहिए। लेकिन बिचौंदिया कौन सा? यह गुरु बिन भवन दे तरह न कोई, जो बिरंच संग कर सम होई। गुरु बिना भवन दे तरह न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई। एक गुरु की आवश्यकता है। तो रुक्मिणी दुखी बैठी है, तब तक एक सुदेव नाम के पंडित जी आ गए। बोले रुक्मिणी कहती है पंडित जी मेरा एक पत्र द्वारका पहुंचा दो। बोले लाओ, और दक्षिणा मिलेगी खूब। बोले ठीक है लाओ। अब पंडित जी वो पत्र दे रही है, रुक्मिणी जी लिख रही है, हे गोविंद मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं है, केवल सुना है। क्या सुना है? कि दीन दयाल सुने जबते तब ते मन मेरे में ऐसी बसी है। आस निराश करो न धरो, और त्यारी मेरे भक्त वसी है। ऐसी करो ताते लाज रहे, भंवर बीच मेरी नाव फंसी है। जो नहीं आओगे तो हंसे दुनिया, जब मेरी हसीन प्रभु त्यागी हंसी है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। और हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। मेरे प्यारे, जैसे पंडित जी को पत्र दिया, पंडित जी द्वारका लेकर के पहुंचे, भगवान से भेंट हुई। भगवान ने ब्राह्मण देव को भोजन कराया, आसन लगाया और सेवा करने लगे। भगवान कहते पंडित जी कोई विशेष काम? हाँ, चिट्ठी निकाल के दी। भगवान पत्र पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही पढ़ते हंसी आ गई। पंडित जी देख रहे कितनो हंसे रहो, अभी आके कार्य पर इतनो सुखारो है ना रहो। चौक पंडित जी तो चर्चा सुन रखे कि चारों तरफ सेना को झालू पड़ा हुआ है, वो लल्लू जी जाने को चिट्ठी आएगी तो ब्याह हुए। पर कन्हैया क्यों हंसे? रुक्मिणी श्लोक लिख रही हैं, हे भगवान पूर्वे दुरहती महती कुल देवी यात्रा ऐसा वरु गिरजाम पे यातम। मुझे महलों से नहीं ले जा सकते, भीड़ भाड़ काफी है।
हमारे यहाँ नियम है, जिस कन्या का विवाह होता है वो मंदिर में पूजा के लिए जाती है गांव से बाहर। तो मैं भी मर्यादा अनुसार मंदिर में नियम अनुसार जाऊंगी, तो वहां से मेरा कल्याण करना। कन्हैया सोच रहे हैं कि हमें सेना को डर लगे रहो है, तो हम नहीं जा सकते। पंडित जी चले, ब्राह्मण भगवान कहते पंडित जी अब हमारे संग चलिए, कल की तो बात ही है। ब्राह्मण को लेकर के भगवान चले। ब्राह्मण बोला पंडित लल्लू ने रुको जा, काय में फेंटा रहेगा अंगोछा। अरे कि पंडित जी अब दे रही है, दो दे देंगे कहा मुझे नाते चार चाहिए में तो भाई ला दे। भगवान ने वहीं से जैसे ही फेंटा लेके और दीप पकड़ी, पंडित जी सोचने जाने 20 किलोमीटर ते ये पगड़ी मंगाई लई, तो मंदिर में रुकुमड़ी ही नहीं रही। पंडित जी महाराज बोले लल्लू वहां की मुंह उतार दे भैया, काहे तू अपन चलो जा कहे मुंह पे से बुराई आ गई काहेगी, ये पंडित तो लाऊ बुलाए ताते भैया तू चलो जा। पंडित जी उतार के महाराज, अब रुकुमणी कभी ऊपर जा रही है महल पे, कभी नीचे। मन कैसा है जरा देखिए, ये है भक्ति। गोविंद हारे तेरी देखत बाट अटा चढ़ के आ जाइयो मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के। तेरी देखत बाट अटा चढ़ के आ जाइयो मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के। जो तुम श्याम बेग नहीं आओ, जो तुम श्याम बेग नहीं आओ, तो मुझे जीवत नहीं पाओ, तो मुझे जीवत नहीं पाओ। मर जाऊंगी, अरे मर जाऊंगी श्यामया ताकिर के आए जाइयो मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के। तेरी देखत बाट अटा चढ़ के आ जाइयो मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के। ओ मेरे काना रुकुमड़ को धीर बधाए जा, आय कहन कदरस कराए जा। आशा लगी ये पिछली जन्म की सावरिया रुकुमड़ को धीर बधाए जा, आय कहन कदरस कराए जा। आशा लगी है भगवान चले। रुक्मिणी से सखी कहती हैं चलो पूजा के लिए बहन बारात आ गई। महाराज रुक्मिणी जी का श्रृंगार किया, पूजा की थाली फूल माला जल का लोटा सखियों के साथ रुक्मिणी घर से निकली। सखियों से पूछ रही देखो कौन केशव दिखाई दे रहे हैं। सखियां देख रही हैं, देखत चौर दूर और पासा टूट गई सब मन की आशा। टूट गई सब मन की आशा। मंदिर में पहुंची निज उदास मन पूजन कीना, चरण पकड़ संकल्प लीना। रुक्मिणी ने कैसा संकल्प लिया है, माँ ने जब पते अब जो नहीं पाई, अब तन धरिय कहा मन लाई। रुक्मिणी कह रही है माँ ये तो गोविंद नहीं आए तो मेरा अंतिम पूजा है। क्यों कि नाहर की शेर की शिकार कभी सियार नहीं छीन के खा सकता। 100 जन्म लेने पड़े लेकिन विवाह गोविंद के साथ होगा। तो सखियां भी दुखी होंगी। मंदिर से चली, सखी पूछने देखो बहन को केशव दिखाई दे रहे हैं। सखियां देख के बोली को ना दिख रहे, चलो घर के लिए चले। आशा निराशा में बदल गई। मंदिर की अंतिम सिद्धि पर पहुंची तो उत्तर दिशा से यश यानी घोड़ा के पैरों की आवाज कानों में आ रही है। रथ में 4 घोड़ा लगे, सबसे तेज चलने वाले उनके नाम है सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक। धड़ धड़ सेना को चीरता हुआ रथ मंदिर के पास रुका। अब रुक्मिणी ने देखा पर प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं किया कि नारद जी कहते ऐसे ये मुरलीधर लटधारी मोर मुकुट, बाकी से नैन विशाल सी मूरत, एक सुत कौन की ठाड़ेरी मारी। महाराज जैसे ही देखा लग तो ऐसे ही रही है पर पता नहीं है, देख रही है। तब भगवान ने इशारा करो भटको मती हमाई है।
आइए भगवान ने हाथ बढ़ाया, हाथ में हाथ लिया, रथ में बिठाला। सैनिक देख रहे कितना बढ़िया रथ रहा, घोड़ा ध्वजा कमाल कर रही है। एक बोला कि बैठ के को जा रहा है रुक्मणी, हाहाकार मचा। सखियां गई सो जाए के माला पटक दैया। रुक्मणी की माँ बोली काय बेटी, हाँ रुक्मणी कहाँ है बे, तो गई कहाँ गई, कहीं ससुराल है, कहीं वही का ब्याह है गो, कहीं आधी दूर पहुंच गई, कहाँ कहीं झांसी है निकल गई होगी। कन्हैया हरण करके ले गए, महाराज दूल्हा बनो बैठो। बोला अरे कहीं नाक कट गई जर में, अब कैसे गांव में मुंह दिखाए में पकड़ो। लेकिन रुक्मणी का भाई बोला शिशुपाल से, शिशुपाल हाँ बैठ जा, मेरी बहन को हरण हो, तू गाँव में बज रहा है। बोले भैया हम यूं बज रहे हैं कि ब्याह करे भी आए, हम गांव में जाएंगे तो कैसे मुंह दिखावेंगे। बोले अभी लाता हूँ वापिस और तेरे साथ विवाह करूंगा। कि नहीं लाए तो कि मैं गांव में मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब जरा देखियो तू लड़े दूल्हा लड़े तो अच्छा ना लगे। अच्छा एक बात अंदाज कर लो कि घरात बरात में कोई लठा चल जाए तो चाहे बरात पिटे चाहे घरात पिटे, पर दूल्हा ना बोल। मारा दूल्हा बैठा हुए चैन क्या है देख ही रहे हुए भाई, इतना भरोसा है, इतना आत्मविश्वास है कि जीवन में भगवान पे इतना भरोसा नहीं होगा। दूल्हा इतना बा मोहर पे भरोसा के है नाटक नाटंकी मेरो तो ब्याह होगा। और ये बराती आए ना रही, बराती जगह में आए ना रही, और दूल्हा पिटे को आयो और बच्चा कहेंगे जब दूल्हा आएगा तो मारो परी मारा, और बच्चा तो जैसो देखेंगे हाँ उन्हें कुछ नहीं, ये कुछ ब्याह हुआ ने ज्यादा उम्र में सो दूल्हा पहुंचो, बच्चा देख भी जाता ही सबसे पहले बच्चे पहुंच गए। सो दूल्हा महाराज मोर धरे और एक तलवार हाथ में ले बैठो। बच्चे कह रही बूढ़ा है, महाराज बूढ़ा था, बच्चे बोले बूढ़ा है, दो चार बार कही बूढ़ा है। दूल्हा ने उठाई तलवार, बच्चे भागे, तलवार उठाई, बच्चे बोलो ये तो पागल भी है, पागल भी, बूढ़ा तो है पर पागल भी है। अब भाई सियावन दूल्हा है तो तलवार म्यान में धर ली। बच्चे बोलो जय मिर्गे भी आती है। महाराज तो बच्चे देखेंगे वही कहेंगे, तो दूल्हा को इतना भरोसा होता है कि है ड्रामा में और ब्याह होगा। महाराज आज रुक्मणी का भाई रुकम कन्हैया के पीछे, अब शिशुपाल दूल्हा देख रहे हो को फांसी लगाएंगे, कैसे मोहर गांव में मुंह दिखाएंगे। लेकिन जरासंध ने कहा शिशुपाल हाँ इधर आ, तू कैसा क्षत्रिय है, अरे युद्ध है लड़ाई है हार जीत तो होती है, आत्महत्या जैसा पाप सोच रहा है तो कि क्या करें, कैसे मुंह दिखावेंगे कि कहेंगे कि हार गए तो कि तू तो एक ही बार हारा हुए। मोई पूछ या कृष्ण के सामने 17 बार हारो बैठो, हम आज उन्होंने मरे और तू एक बार हारे को मरने की सोच रहा है। शिशुपाल बोलो तो हमें नहीं पता ही, हम तो जाने का हम ही हारे हैं, हमें नहीं मालूम है कि हम तो बड़े बड़े बेशर्म या दुनिया में पड़े हैं, हम बिल्कुल नहीं मरेंगे। महाराज दुल्हन के लिए डोली लाए और दूल्हा बैठ के अपनो चलो गए। रुक्मणी का भाई रुकम कन्हैया के पीछे भाग रहा है और कह रहा है ओ यदुवंशियों के कुल कलंक एक क्षण के लिए ठहर जा, जैसे कौआ हवन की सामग्री को लेके भागता है, तू मेरी बहन को ले जा रहा, ठहर जा। अब कन्हैया पूछ रहे हैं तुम्हारा भाई भी है क्या इसमें? अब लज्जा के कारण रुक्मणी नहीं बता रही है। कन्हैया ने दौड़ के रथ खड़ा कर दिया, दौड़ के गए, साले साबुई पकड़ ले, खींच के लाए। महाराज तलवार उठाई तो फिर भाई है, कौन सी बहन होगी जो भाई का मर्डर देखे, हृदय पानी पानी होगा। रुक्मणी लक्ष्मी जी कहती है भगवान आए मत मारो मत मारो मत मारो सावरिया, अरे भैया तो जे लागे मेरो मत मारो मत मारो मत मारो सावरिया, भैया तो जिया लागे मेरा, मत मारो सावरिया, भैया तो जिया लागे मेरा। भैया तो जिया लागे मेरा,
अरे बुरी दशा से जाय मत मारो रुकमी बिरन हमारो। ये बुरी दशा से जाए मत मारो रुकमी बिरन हमारो। और रिश्ते में बहनी ऊ लागे सारो लगे तुम्हारो। रिश्ते में बहनू ही लागे सारो लगे तुम्हारो। घर घर हो घर रोई मरेगी मैया भैया तो जिया लागे मेरो। मत मारो सावरिया यो तो जिया लागे मेरो। तो ये तो गाने के माध्यम से सुना। अब यही श्लोक कह रहा है, व्यास जी लिख रहे हैं, रुक्मिणी कह रही हैं कि योगेश्वरा प्रेमात्मन देव देव जगतपते हंतु ना हर्ष कल्याणम भ्रातरम बे महाभुज। रुक्मिणी कह रही है हंतु ना हर्ष कल्याणम, हंतु में से यानी मारो मती, मेरे भाई का कल्याण कर दो। कन्हैया कहते तुम्हारे भाई हैं, हारे की पहले काहे नहीं बताई, जिनकी तो बड़ी जरूरत पड़ेगी। हंस का रिश्तेदारी टूट जाएगा, एक कोई रिश्ता रह जाएगा, साले बहने को लल्लू को ब्याह हो सगाई ब्याह में, तो फिर काकेंगे न करोगे ये परसों काहे भंडारे में लल्लू को मामा आए रहे भाई और पूछे देखो भैया अधिकार हो तो बाबू को तो है भाई बहने को बेटा है, पर भाई ना कह रहे हो लल्लू के ताऊ ये पूछ लो कि जी बाबा बेटा हो खेत में जाए पूछ लो। हाँ हाँ बहनी भाना जी ये देख तक है मैं चेहरा पर जय कारो और भागे दौड़ के धरे करैया चोकर आ जाए सारो। ऐसे नहीं और श्लोक भी कह रहा है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, व्यास जी श्लोक में लिख रहे हैं, नारद जी सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि संसार है काय है वो काय कि तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धदायक। जय हो। घर में नई बहू की मालिकी और बुद्धदायक सलाहकार साले सा, लेकिन हम तो कह देते हैं कि दीवाल बिगाड़ो हारो घर बिगाड़ो सारो। कई लल्लू। अब जरा देखिए आज तो भाई भाई के पास नहीं बैठ रहा है, घर में कच्ची हुई तो चाहे सब गांव आ जाए, पर भैया मनाए थे आवे। अरे समझ में, हाँ हमारा बड़ी लड़ाई मिलेगी खास माँ जाए भाइयों में ही मिलेगी। लेकिन बलराम जी ने सोचा कि लल्लू कृष्ण अकेले होगा, वो रुक्मिणी स्वयंवर में हमारे शत्रु जुड़ेंगे, अनर्थ न हो जाए, तो हल मूसल लिए दाऊ भैया दौड़े ने रथ मिल गए रास्ता में। रुक्मिणी देख बाद दाऊ भैया बोले लल्लू कन्हैया, हाँ दादा तुम अकेले ब्याह कर लाए, हम तो बराता की नहीं कही। पीछे घूम के आए तो ट्रैक्टर के पीछे वो पटेला वो तो ना साले साहब बंधे हैं कि लल्लू चिको है कि रुक्मिणी को भैया आए लड़वे आए हो हाँ अरे लल्लू धरती बट गई काहे कि रुक्मिणी को भैया थे और सारो और साले के संग ऐसा व्यवहार करे वो ठीक है ना, लल्लू छोड़ दे जाए। रुक्मिणी देख रही है जेठ भलो आदमी है भैया है तो मुक्त कराए, पर बलराम जी भाषा बदल गए, क्योंकि भैया तो भाई को ना टेढ़े ही को काहे ने का तो असर हो गई के डुकरिया के चार छोरा रहे पंडितानी थी सुई को नोता कर भी गए गांव को यजमान की अम्मा कोई लल्लू तो ये छोटो लल्लू कहाँ हुए कौन सा छोटा उससे कहते छोटो क्या करेगो कहीं नोता है तो हाँ चाहे बड़े या नोते ले कमीना तो हाँ मेरे भाई बहन तब वो तो कन्हैया ही को दादा है कन्हैया दादा बोले कूलर और लगाए थे कूलर लगाए थे ना महाराज कन्हैया बोले दादा बोले लाला हाँ अब नेकजाई खातर कर ले छत्रियों के लिए युद्ध के लिए चैलेंज ठीक है ना का करो कि आधे मूछ काट ले आधे सिर के केस काट ले आधा मुंडन कर दो महाराज वैसे एक बात कहूँ सारे की खातरे ऐसे होनी चाहिए ऐसे
सुगन्नी की आई नहीं नहीं तई तो अब अंजाम बहुत बुरी लगेगी। बहुत आए गए होंगे सारे काहे? हाँ नहीं नहीं सारे दो तरीका के होते हैं। हाँ सारे दो तरह के होते हैं। एक होता है दूध पे मलाई, ऐसा तो मेरे गोविंद भी साले थे, क्योंकि ठाकुर जी की सगी बहन सहोदरा अर्जुन के लिए भी आई थी। और भीष्म की यानी कन्हैया की ये प्रतिज्ञा थी कि मैं महाभारत युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भीष्म बाणों की वर्षा कर रहे थे तो कन्हैया ने जाना कि कहीं मेरी बहन का सुहागन उजड़ जाए, तो चक्कर लेके भागे महाराज। हैं ये भी साले थे दूध पे मलाई। और एक होता है साला जल पे काई, जैसे शकुनी। तैसे विदुर ने कहा था अपने भाई धृतराष्ट्र से कि यह दुर्योधन यानी शकुनी को भगाओ यहाँ से, इसकी बात मत ही मानो। यदि ये खातर शकुनी की हो जाती तो महाराज महाभारत युद्ध नहीं होता, लाखों स्त्री विधवा नहीं होती और लाखों बच्चे अनाथ नहीं होते जो घर में तकरार पैदा कराए 60 किलोमीटर दूर से आकर के महाराज भाई भाइयों में विरोध कराए। ऐसे साले की ये खातर हो जानी ही चाहिए। पर बात का धनी कुंडनपुर गया नहीं, लौट के भोजपुर नगर बना करके रहा है। रुक्मणी को लेकर के कन्हैया द्वार का आगे मुख्य दरवाजे पे हजारों लोगों की भीड़ खड़ी है। तब उग्रसेन ने कहा कि ऐसे घर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तदा महोत्सवे नड़ा यदुपुर्या गिरही गए। रुक्मणी कृष्ण के विवाह का उत्सव घर घर में मनाया जाएगा। कैसे कि आधी जनता होगी लड़की पक्ष की, आधी होगी लड़का पक्ष की। लड़की पक्ष की है वो कन्यादान करेंगे, तो वेदक ब्राह्मणों को बुलाया और अग्नि प्रज्वलित करके भामर पड़ रही हैं। तो रुक्मणी कैसे लग रही हैं? परीक्षित जी आ जा, आज लक्ष्मी जी की पूजा कर लो, नारायण की। हाँ दोनों आ जा। हाँ तुम आ जा। नहीं नहीं अकेले नहीं, हमने गांठ जोड़ी है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी साथ मरते दम तक। 7 जन्म तक के लिए, 7 फेरे ही होते 7 जन्म के लिए महाराज। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक जन्म में तो प्रेम पूरा है ही नहीं पाता। एक जन्म में पति पत्नी को प्रेम पूरा नहीं होता है, इसलिए 7 जन्म का बंधन होता है। और जर्मन जापान में हो जाता है महाराज 5, 7, 10 वर्ष में, लास्ट 15 वर्ष वो महाराज प्रेम पूर्ण हुआ। अब मैं ये चली और तू इधर जा। ये हमारी संस्कृति है मेरे भाई बहन के 7 जन्म के लिए। आज जैसे ही रुक्मणी भामर पड़ रही है तो कैसी लग रही है? श्लोक कह रहा है कि तादेव माया में बवीर मोहिनी सुमध्यमा कुंडल मंडतान नामा श्यामान तंबा प्रतरत्न मेखला व्यजतनी संकिल कुत्नाम। आज रुक्मणी बड़े बड़े धीर वीरों को मोहित करने वाली लग रही है कि पदा चलंती कल हंस गामिनी, पैदल ही हंस की गति से चल रही हैं कि द्वार काम्भू राजन महामोद प्रोकसाम रुक्मया रमयो प्रीतम दृष्टा कृष्ण श्रिया पतिम। आज द्वारका वासियों ने साक्षात नारायण भगवान को कृष्ण रूप में देखा है, मैया रुक्मणी को लक्ष्मी को रुक्मणी स्वरूप में देखा है। बड़े आनंद की अनुभूति हुई। हरे आज रुक्मणी जी की संग आई पढ़न लागी हरे हरे, आई पढ़न लागी बामरिया आज रुक्मणी जी के पढ़ने लगी घरे घरे पढ़ने लगी बावरिया हजुर रुक्मणी जी के संग। पहली भामर पड़ गई जब तू जी को नंबर आयो, पहली भामर पड़ गई जब तू जी को नंबर आयो। तीसरी भामर पड़ने लगी सखिया मंगल गावे, पढ़ने लगी घरे घरे पढ़ने लगी बावरिया हजुर रुक्मणी जी के संग। अरे चौथी भामर पड़ गई जब 5 को नंबर आयो, चौथी भामर पड़ गई जब 5 को नंबर आयो। और 5वीं भामर पड़ने लगी देव फूल बरसावे, पढ़ने लगी हरे घरे पढ़ने लगी आज रुक्मणी जी के संग। पढ़ने लगी हरे घरे पढ़ने लगी
अरे छटई बामर पड़ गई देखो सखियां रह गई तंग। छटई बामर पड़ गई देखो सखियां रह गई दंग। हाँ छटई बामर पड़ गई देखो सखियां रह गई तंग। और सातई बामर पड़ गई बेना जाऊ पति के संग। पड़न लागी हरे हरे पड़ने लगी बावरिया अजुर पे मुड़ी के संग। पड़ने लगी हरे हरे पड़ने लगी बावरिया। श्याम की शादी गए मेरे घनश्याम की शादी गए। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी गए। श्याम की शादी गए मेरे घनश्याम की शादी गए। आज मेरे श्याम की शादी गए। आज मेरे श्याम की शादी गए। भक्त गए तो बसूरत खुले शुभ लगन मगोरत। देखो क्या खूब सजी गई मेरे श्री श्याम की सूरत। खुशी से झूमे गए मन मिला सजनी को साजन। ओ आज रुक्मणी की मेरे भगवान शादी गई। आज मेरे राम की शादी गई। आज मेरे राम की शादी गई। के बिहारी लाल की बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हाँ भैया, तो अब तो 5:30 बज गए हैं इस समय। आज की कथा का विश्राम यही होगा। कल कथा पूर्ण विश्राम की तरफ जा रही है। कल कथा पूर्ण विश्राम की तरफ जा रही है, तो ठीक 12 बजे आएंगे। भगवान की 16,107 विवाहों की कथा, जरासंध का उद्धार, पांडवों का यज्ञ, कलयुग का वर्णन, दत्तात्रेय 24 गुरुओं की कथा, भगवान कृष्ण गोलोक धाम परीक्षित मोक्ष। आज श्रवण कर सुदामा चरित्र श्रवण करा के कल कथा को पूर्ण विश्राम दे दिया जाएगा। आज की कथा का विराम यही होगा। परीक्षित जी आरती के लिए आ जाए हैं। जय हो। बिहारी की देख चता हीरो मंडो है गयो लता। बाकी बिहारी की देख छटा फिर मने गयो लड़ा बड़ा। मुकुट कानन में कुंडल, मुकुट कानन में कुंडल, मुकुट कानन में कुंडल, मुकुट कानन में कुंडल। कमर में बांधे पीरो पटा, पीरो मन है गयो लता फटा। बाकी बिहारी की देख छटा
बांसुरी ले ले। आरती युगल किशोर की जय, आरती युगल किशोर की जय, तन मन धन नो चावर की जय, तन मन धन नो चावर की जय। रवि सस कोट बदन की शोभा, तागे देखो मेरा मन लोभा, गौर श्याम मुकन रखन की जय, हर स्वरूप नैनन वर लीजे। कंचन धार कपूर की बाती, जगमग ज्योत जले दिन राती, फूलन की सेज और फूलन की माला, रतन सिंहासन बैठी नंद लाला, ओढ़े नील पीत मत साड़ी, कुंज बिहारी कुंज बिहारी, गोपी जनों का प्रेम स्वरूपा, ज्ञान धरेंगे सोद स्वरूपा, श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी, श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी। आरती करत सकल व्रज नारी, आरती करत सकल व्रज नारी, नदन नंदन वृषभान किशोरी, परमानंद प्रभु अब चल जोड़ी। हो मेरे के बिहारी नद लाल यो तारो प्यारी, आरती ओ मेरे बाके बिहारी नंद लाल यो तारो तेरी आरती मेरे लाला। मोरो मुकुट प्यारे शीस पे मेरे लाला मोरा मुकुट प्यारे शीस पे, ठाकुर मोरो बाली तेरे तालयो तारो तेरी आरती ओ मेरे बाके बिहारी नद लाल उतारो तेरी आरती। मेरे लाला काननों में कुंडल पहने चमकने, मेरे लाला कानन में कुंडल मेरे चमकने, ठाकुर थोड़ी पे लाग्यो हीरा लाल यो तारो प्यारी आरती ओ मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती। हम सब उतारे प्यारी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती वल किशोर की जय, आरती जुगल किशोर की जय, मन मन धन नो चावर की जय, धन मन धन न्यो जावर की जय। जय। मंत्र पुष्पा